डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। ओ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा। आरे अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव दिव्य महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले बड़े भाव से आनंद से बैठकर विनय करो। आज कथा का द्वितीय दिवस है। ये कथा 26 तारीख से 2 तारीख तक कच्चे गांव में कांकेर जिले में चल रही है। उसके बाद की जो कथा है दिसंबर महीने की 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक गीतम कृषि मंडी चौक जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। जिला दंतेवाड़ा गीतम 7 से 13 दिसंबर तक, 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक गीतम वाले दंतेवाड़ा वाले सब बड़े आनंद में तैयारी करो। 2 बजे से 5 बजे तक 7 से 13 दिसंबर तक गीतम में दंतेवाड़ा जिले में शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ में रहेगी। फिर वो कथा 13 तारीख को विराम हो जाएगी। 17 तारीख से 21 दिसंबर तक नगपुरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नगपुरा ग्राम पंचायत जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी, नगपुरा जैन तीर्थ स्थल के पास में। फिर 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा मुंबई महाराष्ट्र में रहेगी। मुंबई महाराष्ट्र में 24 से 28 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा। ये दिसंबर में 3 कथाएं रहेंगी। 7 से 13 दिसंबर गीतम दंतेवाड़ा, 17 से 21 दिसंबर नगपुरा जिला दुर्ग, 24 से 28 दिसंबर मुंबई महाराष्ट्र शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसी पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको मिल रहा है। भाव से आनंद से बाबा को अपने हृदय की बात कहिए, दिल से प्रार्थना सब करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला।
उपरकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवज्ञ महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। ब्रह्मा जी के मन में यदि संशय उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी को ना झूठ बुलाने के लिए गौ माता को लाने की जरूरत पड़ती, ना केतकी के पुष्प को लाने की जरूरत पड़ती। केवल ब्रह्मदेव भगवान शंकर की, शिव की स्तुति कर लेते, भगवान शंकर का भजन कर लेते तो ये झूठ बोलना पड़ता ही नहीं, पड़ता ही। झूठ कहां बोलना पड़ता है? जब किसी पर भरोसा ना, विश्वास ना, दृढ़ता ना, तो झूठ सामने आता। जब पूर्ण भरोसा हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तो फिर झूठ की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने शिव जी का शीश देखा है। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, ना मानो तो गोमाता से पूछ लो। गोमाता से पूछा भगवान विष्णु ने, क्या ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का शीश देखा है? गोमाता ने कहा हाँ, ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का शीश देखा है। आकाशवाणी हुई शिवलिंग में से, गोमाता तू झूठ बोल रही है। सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, पर गौमाता तेरी परिक्रमा पीछे से होगी। कन्यादान आगे से होगा, वस्त्रदान आगे से होगा, मुद्रा दान आगे से होगा, स्वर्ण दान आगे से होगा, भूमि दान आगे से होगा, पर गौमाता तेरा दान अगर होगा तो पीछे से होगा। तेरी पूंछ पकड़कर लोग गौ दान करेंगे, क्योंकि तूने झूठ बोल दिया है, वो भी शिव के सामने, भगवान देवादिदेव महादेव के सामने तू झूठ बोल गई। गौमाता ने कहा यदि आप मेरी बात ना माने तो केतकी के पुष्प से पूछ लो। केतकी के पुष्प से पूछा कि केतकी के पुष्प तू बता, क्या ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ है शिवलिंग के? केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोल दिया। भगवान शिवलिंग में से आवाज आती है, रे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर जी पर कभी केतकी का फूल नहीं चढ़ेगा। यदि एक केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौहत्या के बराबर दोष लग जाता। इसलिए शिव जी पर धतूरा चढ़ जाता है, बेलपत्र चढ़ जाती है, कनेर चढ़ जाता है, जहरीले से जहरीला फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है, पर केतकी का पुष्प शंकर पर नहीं चढ़ता। झूठ बोला। तब ब्रह्मा ने फिर झूठ बोला तो भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगुष्ठ के नख से काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव ने अपने चीटी उंगली के नख से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। कटा हुआ सिर लुढ़कता गया। भगवान विष्णु के कहने पर उसको वट का पेड़ बना दिया गया, वट वृक्ष बना दिया गया, और ब्रह्मा जी के रक्त से निकली हुई वो नदी कर्मनाशा बन गई। भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर महादेव।
भगवान देव अधिदेव महादेव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है ब्रह्मा को, और भगवान विष्णु ने उसका दर्शन किया। अर्धनारीश्वर भगवान आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान श्री अर्धनारीश्वर का दर्शन आप और हम करें। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है, कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। पूरे क्षेत्रवासियों को ग्राम आरी डोंगरी कच्चे माइंस उत्तर बस्तर जिला कांकेर में ये कथा चल रही है। आप सब बड़े भाव से इस कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक गीतम दंतेवाड़ा जिला में मां दंतेश्वरी की कृपा से, जहां पर 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है दंतेवाड़ा, जहां पर स्वयं दंतेश्वरी माता विराजती है। ऐसे दंतेश्वरी माता के जिले में ये शिव महापुराण की कथा गीतम छत्तीसगढ़ में 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक होगी। सारे दंतेवाड़ा वालों को खूब खूब बधाई हो जो इस पवित्र कथा का लाभ लेंगे। और 17 से 21 दिसंबर तक नगपुरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी और 24 से 28 दिसंबर मुंबई में कथा रहेगी। भाव से आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। आप और हम सब आरती का आनंद। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदानी दारा, ओम हरे 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 महादेव। एक आनन चतुरानन पंचान दे राजे, बोले पंचान दे राजे, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 रे। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, बोले 10 बुद्धि अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन सन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारे, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे, बोले बागांबर आगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणय अक्षर के माते, ओम अक्षर के माते, ये तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे,
नंदी ब्रह्मचारी, ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, माते वारे ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ बोले जो कोई नर गावे। कहती शिवानंद स्वामी जपते हरा हरे स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, ओ बोले भज शिव ओंकारा, ओ बोले पार्वती का प्यारा, ओ बोले ऊपर जलधारा, ओ बोले ओढ़े मृगचारा, ओ बोले बाग पियन वाला, ओ बोले तीन नयन वाला, ओ बोले एक नयन वाला, ओ बोले भक्तन प्रतिपाला, ओ बोले मैं तो यम प्यासा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरे राम के दारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम सारसारम मुकेन्द्रयानम सदा वसंतम ज्ञान हृदय, भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं पादकं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कसुसनाथ भगवान की जय, कुमरेश्वर महादेव की जय। हरि ओम ओम जतनेन जतनमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार, पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कसुसनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव जी को चढ़ाया हुआ जल रखा हुआ था और वो स्वान पीछे पीछे, ये शिव भक्त तेज चलने लगा तो स्वान और तेज चलने लगा, शिव भक्त और तेज चलने लगा तो स्वान और तेज चलने लगा। उसको लगा कि ये स्वान तो मुझे काट खा, ये कुत्ता तो मुझे काटे। कभी कभी भय लगता है, आप कहीं से निकल कर जा रहे हो और मालूम पड़े कोई आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए, स्वान पड़ जाए, तो आप लोगों को भय लगता है, हट जा है, भगाने का प्रयास करते हो। होता है, एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, बगीचे में पति पत्नी घूम रहे थे, इतने में कुत्ता आ गया। जो कुत्ता आया तो पति घबराया, पत्नी भी घबराई। पति को लगा ये कुत्ता कहीं मेरी पत्नी को ना काट खाए। पति ने पत्नी का हाथ जम के पकड़ा, पत्नी को थोड़ा आगे करा, कुत्ता और पीछे आया। जो कुत्ता और आगे आ रहा था, पति और घबरा रहा था। जैसे ही कुत्ते ने सोचा कि अब तो मैं खाऊंगा, इतने में पति ने विचार करा कि ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा तो रोटी कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, टिफिन कौन बनाएगा। जैसे ही लपक के कुत्ता आने लगा, उस व्यक्ति ने सोचा कि कुत्ता मुझे काट खाए पर मेरी पत्नी को ना काटे। जैसे ही कुत्ता पास में आया, उसने अपनी पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो पत्नी को गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भाग, पत्नी नीचे उतरी, उतरते से ही जूड़ा बांध के बोली, तुम में अकल मकल नहीं है? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा। पति ने अपनी पत्नी से कहा, अरे ओ धनव,
ओ मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, सुन, वो कुत्ता तुझे काट खाता, मैं तेरी बचत सोच रहा था इसलिए तुझे गोदी में उठाया था, पर पत्नी तो रूठ कर वो गई। अब बेचारा पति कितना भी अच्छा सोचे तो भी बेचारा बूढ़ा हो ही जाता है। वो कितना भी अच्छा सोच ले तो भी कभी कभी तो बुरा हो ही जाता। वो सोच है। अब एक प्रसंग और सुनने में आता है कि एक पति का जन्मदिन था और पत्नी ने सोच लिया आज मैं अपने पति से नहीं झगड़ूंगी क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और पत्नी सवेरे से गाजर का हलवा बनाई, पति सो रहा था, वहां ले जाकर उसको दी। पति उठा, उठते से ही पत्नी ने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। और पति उठा, पत्नी ने कहा लो गाजर का हलवा। पति ने सोचा आज गाजर का हलवा, इतनी सुबह से चाय लाती तो अच्छा लगता, गाजर का हलवा लाई है, अभी तो मेरा मुंह नहीं धुला है। पत्नी ने सोचा था झगड़ा नहीं करूंगी, और पति ने जैसे ही बोला कि चाय ले आती इससे तो झगड़ा होने ही वाला था। पत्नी ने मुंह चेंज कर रहा और चली गई, ठीक है मैं चाय लाती। पति ऑफिस जाने लगा, पत्नी कहने लगी सुनो जरा काम से जल्दी आ जाना, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, पार्टी करने चलेंगे। पति ने कहा ठीक। पति जल्दी आ गया। अब पत्नी तैयार हो रही, पति तैयार हो रहा। इतने में पत्नी थोड़ी देर में आके पूछी सुनो आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं बताओ ना। तुम जैसा बोलोगे वही गिफ्ट मैं तुमको आज दूंगी, पक्का है। मेरा तो मन कर रहा है कि तुमको एक जोड़ अच्छे जूते दिला दूं और एक मन कर रहा है कि तुम्हें टी शर्ट दिला दूं। तुम्हारा और कुछ मन हो तो तुम आज मांग लो, आज मैं इतनी खुश हूं, जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। पति ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, चल होटल चल। पत्नी फिर तैयार होके आई, फिर बोला कुछ गिफ्ट मांग लो, आज इतनी खुश हूं, जो मांगोगे दे दूंगी। फिर पति ने कहा कुछ नहीं चाहिए। पत्नी फिर आ गई, मांगना तो पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगी। इतने में पति ने कह दिया तलाक। पत्नी गई अंदर, बेलन उठा लाई, मांगना पड़ेगा मां। तो यहां स्वान आ रहा था, शिव भक्त जा रहा था, साथ में उसके सामग्री थी। स्वान भूखा था, 3 दिन का कुछ मिला नहीं था, कुछ भी नहीं। भागा, शिव भक्त जैसे ही भागा तो स्वान उसके पीछे पीछे। अब इसको लगा कि मुझे काट खाएगा। पानी का जो लोटा था, जल का जो लोटा था, उसने वो ही उठा लिया और कुत्ते को भगाने के लिए, स्वान को भगाने के लिए वो लोटा उसकी ओर फेंका। वो लोटे का जल नीचे गिरा, वो जल को स्वान ने चाट लिया और वो उस स्वान की योनि से छूट गया। स्वान जैसे ही स्वान की योनि से वो मुक्त हुआ, शिव भक्त ने पूछा भाई तुम कौन हो? मेरे पिता का नाम हरिवर्मा है, मैं सेठ हरिवर्मा का पुत्र हूं। मेरे पिता ने मुझे थोड़ा सा निर्माल्य विसर्जन के लिए बोला था, मैंने उसको अपशब्द कह दिया था, जिसके कारण बस मुझे कुत्ते की योनि, स्वान की योनि मिली। पर शिव पर चढ़े हुए जल से आज मैं मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। स्वान हरिवर्मा का पुत्र वंशी कहता है आज मैं कह सकता हूं कि मेरे शंकर पर चढ़े हुए जल को जब थोड़ा सा भी मस्तक पर गिरता है तो ना जाने कितने कितने पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं, कितने। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ
बजाओ। ओ डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए सके ब्रह्मणी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए शंभो। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। ओ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी आए, विष्णु जी आए सके लक्ष्मी को लाए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए सके लक्ष्मी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदिव्य महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले बड़े भाव से आनंद से बैठकर विनय करो। आज कथा का द्वितीय दिवस है। ये कथा 26 तारीख से 2 तारीख तक कच्चे गांव में कांकेर जिले में चल रही है। उसके बाद की जो कथा है दिसंबर महीने की 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक गीतम कृषि मंडी चौक जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। जिला दंतेवाड़ा गीतम 7
से 13 दिसंबर तक, 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक गीतम वाले, दंते वाड़ा वाले सब बड़े आनंद में तैयारी करो। 2 बजे से 5 बजे तक 7 से 13 दिसंबर तक गीतम में, दंतेवाड़ा जिले में शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ में रहेगी। फिर वो कथा 13 तारीख को विराम हो जाएगी। 17 तारीख से 21 दिसंबर तक नगपुरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नगपुरा ग्राम पंचायत जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी, नगपुरा जैन तीर्थ स्थल के पास में। फिर 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा मुंबई महाराष्ट्र में रहेगी। मुंबई महाराष्ट्र में 24 से 28 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा। ये दिसंबर में 3 कथाएं रहेंगी। 7 से 13 दिसंबर गीतम दंतेवाड़ा, 17 से 21 दिसंबर नगपुरा जिला दुर्ग, 24 से 28 दिसंबर मुंबई महाराष्ट्र शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसी पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको मिल रहा है। भाव से, आनंद से बाबा को अपने हृदय की बात कहिए, दिल से प्रार्थना सब करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवज्ञ महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। ब्रह्मा जी के मन में यदि संशय उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी को ना झूठ बुलाने के लिए गौ माता को लाने की जरूरत पड़ती, ना केतकी के पुष्प को लाने की जरूरत पड़ती। केवल ब्रह्मदेव भगवान शंकर की, शिव की स्तुति कर लेते, भगवान शंकर का भजन कर लेते तो ये झूठ बोलना पड़ता ही नहीं, पड़ता ही। झूठ कहां बोलना पड़ता है? जब किसी पर भरोसा ना, विश्वास ना, दृढ़ता ना, तो झूठ सामने आता।
जब पूर्ण भरोसा हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तो फिर झूठ की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने शिव जी का शीश देखा है। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, ना मानो तो गोमाता से पूछ लो। गोमाता से पूछा भगवान विष्णु ने, क्या ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का शीश देखा है? गोमाता ने कहा हाँ, ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का शीश देखा है। आकाशवाणी हुई शिवलिंग में से, गोमाता तू झूठ बोल रही है। सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, पर गौमाता तेरी परिक्रमा पीछे से होगी। कन्यादान आगे से होगा, वस्त्र दान आगे से होगा, मुद्रा दान आगे से होगा, स्वर्ण दान आगे से होगा, भूमि दान आगे से होगा, पर गौमाता तेरा दान अगर होगा तो पीछे से होगा। तेरी पूंछ पकड़कर लोग गौदान करेंगे, क्योंकि तूने झूठ बोल दिया है, वो भी शिव के सामने, भगवान देवादिदेव महादेव के सामने तू झूठ बोल गई। गौमाता ने कहा यदि आप मेरी बात ना माने तो केतकी के पुष्प से पूछ लो। केतकी के पुष्प से पूछा कि केतकी के पुष्प तू बता, क्या ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ है शिवलिंग के? केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोल दिया। भगवान शिवलिंग में से आवाज आती है, रे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर जी पर कभी केतकी का फूल नहीं चढ़ेगा। यदि एक केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौहत्या के बराबर दोष लग जाता। इसलिए शिव जी पर धतूरा चढ़ जाता है, बेलपत्र चढ़ जाती है, कनेर चढ़ जाता है, जहरीले से जहरीला फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है, पर केतकी का पुष्प शंकर पर नहीं चढ़ता। झूठ बोला। तब ब्रह्मा ने फिर झूठ बोला तो भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगुष्ठ के नख से काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव ने अपने चीटी उंगली के नख से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। कटा हुआ सिर लुढ़कता गया। भगवान विष्णु के कहने पर उसको वट का पेड़ बना दिया गया, वट वृक्ष बना दिया गया, और ब्रह्मा जी के रक्त से निकली हुई वो नदी कर्मनाशा बन गई। भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है ब्रह्मा को, और भगवान विष्णु ने उसका दर्शन किया। अर्धनारीश्वर भगवान आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान श्री अर्धनारीश्वर का दर्शन आप और हम करें। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। पूरे क्षेत्रवासियों को ग्राम आरी डोंगरी कच्चे माइंस उत्तर बस्तर जिला कांकेर में ये कथा चल रही है। आप सब बड़े भाव से इस कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक गीतम दंतेवाड़ा जिला में मां दंतेश्वरी की कृपा से, जहां पर 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है दंतेवाड़ा, जहां पर स्वयं दंतेश्वरी माता विराजती है। ऐसे दंतेश्वरी माता के जिले में ये शिव महापुराण की कथा गीतम छत्तीसगढ़ में 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक होगी। सारे दंतेवाड़ा वालों को खूब खूब बधाई हो जो इस पवित्र कथा का लाभ लेंगे। और 17 से 21 दिसंबर तक नगपुरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी, और 24 से 28 दिसंबर मुंबई में कथा रहेगी। भाव से आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। आप और हम सब आरती का आनंद। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे दानी दारा, ओम हरे 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 महादेव। एक
गजानन चतुरानन पंचान दे राजे बोले पंचान दे राजे हंसासन गरुड़ासन वसवाहन साजे ओम हरे 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 रे दो भुज चार चतुर भुज 10 बुद्धि अति सोहे बोले 10 बुद्धि अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन सन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारे त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारे ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे भोले बागांबर आगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के माथे ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत माते वारे ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे कहती शिवानंद स्वामी जपते हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा ओ बोले भज शिव ओंकारा ओ बोले पार्वती का प्यारा ओ बोले ऊपर जलधारा ओ बोले ओढ़े मृगचारा ओ बोले भाग पियन वाला ओ बोले 3 नयन वाला ओ बोले 1 नयन वाला ओ बोले भक्तन प्रतिपाला ओ बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे राम के दारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम सार सारम उदयद्रयानम सदा वसंतम ज्ञानमदेव भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं पादकं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कसनाथ भगवान की जय कुमरेश्वर महादेव की जय।
हरिः ॐ जदनेन जदनमय जं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कसुनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।